दूसरी बात, अब देखिए वापिस मैं समझाता हूं कि जब गौतम बुद्ध बिंबिसार को समझाते हैं और बिंबिसार समझने के परिणाम से अपना सम्राट, अपना पूरा साम्राज्य किसको देते हैं? अजातशत्रु को दे देते हैं। तब अजातशत्रु को अहंकार आ जाता है कि वो सम्राट बन जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? जब अजातशत्रु मगध का सम्राट बन जाता है तो इसका जो पड़ोसी राज्य है प्रसेनजित, कौशल राज्य, ध्यान दीजिए ये प्रसेनजित की जो बहन है वासवी, ये दोनों भाई बहन का रिश्ता है। वासवी और प्रसेनजित के बीच में क्या है? भाई बहन का रिश्ता है। प्रसेनजित बिंबिसार का साला लगते थे और वासवी का भ्राता लगते थे। ध्यान देने की बात है, जब प्रसेनजित को पता चलता है कि उसके जीजाजी यानी उसके बहन और उसके जीजाजी बहुत बड़े संकट में है, वो राज्य को सौंप करके, अजातशत्रु को राज्य सौंप करके जंगल में रह रहे एकांत में, उनको बहुत बड़ा दुख होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रसेनजित क्या करता है? काशी राज्य को अपने अधिकार में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काशी राज्य को अपने अधिकार में कर लेते हैं और काशी राज्य का जितना भी कर आता था, जितना भी टैक्स आता था, वो अपने राज्य में सम्मिलित करने लगे। कौन? प्रसेनजित। क्योंकि प्रसेनजित को पता चलता है कि ये उसने षड्यंत्र के माध्यम से राजगद्दी को प्राप्त की है, अब उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरी बहन वहां पर है ही नहीं, बहन का कोई वहां पर नहीं है, मेरे जीजाजी वहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को मेरे पिता द्वारा मेरी बहन को दिया गया है उनका उपभोग करने के लिए, उनसे कर वसूलने के लिए, लेकिन जब वो है ही नहीं है तो वो उस पर मेरा अधिकार है, इसलिए वो वहां पर क्या करता है? उस पर क्या करता है? कौशल राज्य के जो राजा है प्रसेनजित, उस पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लेते हैं। किसको? काशी राज्य। इधर क्या होता है? अजातशत्रु बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। जब उसको पता चलता है कि मेरे ही मामा ने या मेरे पड़ोसी राज्य कौशल सम्राट प्रसेनजित ने मेरे काशी प्रांत को प्राप्त कर लिया है, तो स्थिति ये होती है, ठीक है, यो उस पर क्या करता है? आक्रमण वापिस करता है। किस पर? कौशल राज्य पर अजातशत्रु आक्रमण करता है। तो परिणाम ये होता है कि वो इस राज्य में बंदी बना लिया जाता है। कौन बना लिया जाता है? अजातशत्रु बंदी बना लिया जाता है। ध्यान दीजिए, पहले आक्रमण कौन करते थे? दोनों, कौशाम्बी और कौशल दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में ये उनको हरा भी देते हैं। क्या झूठ बात है? अब यह क्या करता है? अजातशत्रु को बंदी बना लेते हैं। कौन? प्रसेनजित। और बंदी बनाने के परिणाम स्वरूप वो यहाँ पर जेल में डाल देते हैं। कौन? प्रसेनजित। कहाँ के राजा? कौशल के राजकुमार। यहां तक समझ आ गया आपको? अब होता क्या है, जब अजातशत्रु जेल में होते हैं, कारागृह में होते हैं, तो उस जेल के अंतर्गत प्रसेनजित की जो पुत्री होती है राजकुमारी बाजीरा, वो उनको खाना देने के लिए जाती है और खाना देने के बीच में वो उसको देख करके उनसे प्रेम कर बैठती है। कौन? बाजीरा। मन ही मन वो उसको चाहने लगती है। किसको? बाजीरा किसको चाहने लगती है? अजातशत्रु को कारागृह में देखकर। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में परिणय की भावना कारागृह में उत्पन्न होती है। इधर क्या होता है? ये घटना अभी यहीं की बता रहा हूं, मैं उधर की नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इधर होता क्या है, इस राज्य में भी अशांति का माहौल हो जाता है और अशांति के माहौल होने के परिणाम स्वरूप फिर भी क्या होता है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पर दुखी होते हैं, जनता भी दुखी होती है, लेकिन अंत में उसको पता किसको चलता है? वासवी को चलता है कि मेरा साम्राज्य, मेरा राज्य की जनता बहुत बड़ी दुखी है, अजातशत्रु
जेल में है, और ऐसी स्थिति में वासवी बहुत ही बड़ी दयावती होती है, बहुगर्दनी होती है, पतिव्रता नारी होती है, और सम्राट की प्रजा वात्सल्य की भावना भी उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से वो सर्वगुण संपन्न से युक्त नारी होती हैं, महारानी होती हैं। और ऐसी स्थिति में अपने स्थिति को भाप करके वह अपने भ्राता प्रसन्नजित से मिलती है। किससे मिलती हैं? प्रसन्नजित से मिलती हैं। और प्रसन्नजित के पास में एक प्रस्ताव रखती है कि भ्राता, मेरा जो पुत्र है अजातशत्रु बाजीरा को चाहता है, और मैं चाहती हूं कि आप मेरे भ्राता होने के नाते आप मेरी बात को जरूर मानेंगे। और कहते हैं कि इनको दोनों का आपस में विवाह करा दिया जाता है। यानी कि विवाह का प्रस्ताव रखने पर वासवी के प्रयास से अजातशत्रु और बाजीरा का विवाह करा दिया जाता है। और इस प्रकार से विवाह कराने के परिणामस्वरूप वापिस अजातशत्रु इस राज्य में आ जाते हैं। कहां पर? मगध पर आ जाते हैं, और मगध में वापस शांति से राज्य स्थापित करते हैं और राज्य शासन करते हैं। बात इतनी नहीं है, आगे बात और ये है कि जब अजातशत्रु यहाँ पर शासन करते हैं तो स्थिति शांतिपूर्ण हो जाती है, लेकिन अंतर मन में छलना और अजातशत्रु के मन में आत्मकलह का भाव उत्पन्न होता है। आत्मकलह का भाव उत्पन्न होता है। फिर भी वो शासन करते हैं। एक समय अजातशत्रु को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अजातशत्रु फूले नहीं समाते हैं। बचपन का नाम पुणिक होता है, ध्यान रखने के बाद में बोर्ड पे लिखते हैं मैंने। वो फूले नहीं समाते हैं। अजातशत्रु और बाजीरा और छलना, ध्यान दीजिए, ये अजातशत्रु, छलना, बाजीरा तीनों मिलकर के अपने पुत्र को गोद में लेकर के, नवजात शिशु को गोद में लेकर के चार व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। कौन? बिंबिसार और वासवी वहां लेकर जाते हैं। कहां लेकर जाते हैं? अपने पुत्र को। तो सम्राट बिंबिसार अपने पौत्र को देख करके, वासवी अपने पौत्र को देख करके वो भी फूला नहीं समाती है। बहुत बड़े आनंद की अनुभूति होती है, और उसे आनंद की अनुभूति के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिए, परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, क्या करते हैं? बिंबिसार और वासवी अजातशत्रु को माफ कर लेते हैं, और इस प्रकार से माफ कर लेते हैं। इस प्रकार से होता क्या है कि गौतम बुद्ध के प्रयास से उनको अपने दम में मिला देते हैं, अपने धर्म में मिला देते हैं, और इस प्रकार से उस पर भी क्या क्या गुरु का हाथ रखते हैं, यानी उसको भी आशीर्वाद देते हैं। कौन? गौतम बुद्ध भी, ये सभी मिलकर के। इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध के प्रयास से इस राज्य में शांति स्थापित होती है। तो यहां तक आपको समझ आ गया है। इस राज्य में क्या है, ध्यान दीजिए, वापस मैं बताना चाहता हूं। यहाँ की जो मुख्य जो महिला पात्र कौन है? छलना। ध्यान दीजिए, नाम है छलना, व्यवहार के अनुकूल नाम इसका छलना। इसके मस्तिष्क में ये था कि जब अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो अधिकार हमें छीन के लेना चाहिए। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि वासवी होते हुए मेरे पुत्र को राजगद्दी प्राप्त नहीं हो सकती, तो उसने अन्य हथकंडे अपनाए, और अन्य हथकंडे अपनाते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होती हैं और अपने पुत्र को सम्राट बनाने में सफल होती हैं। इस प्रकार से अंत में उसको भी पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, और महात्मा बुद्ध के शरण में जाती हैं, उनके पैर पड़ती हैं, और वापस वो उनकी शिष्या बन जाती हैं, और अंत में बौद्ध धर्म में वो परिणित हो जाती हैं। इस प्रकार से मगध राज्य में क्या होता है? शांति स्थापित होती है गौतम बुद्ध के प्रयासों से। मैं समझता हूं आप लोगों को ये अजातशत्रु नाटक के अंतर्गत जो पहला राज्य है मगध की कहानी या उसकी जो संक्षिप्त जो कथा वस्तु है वो आपको समझ में आ गई होगी।